हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायर एंड केबल सेगमेंट का 3 कंपनी के बारे में। तो उन 3 कंपनी के हम पहले बिजनेस मॉडल, उसका क्वार्टर टू FY 26 का रिजल्ट और उसका कॉन कॉल, फिर उसका जो जो गाइडेंस वगैरह है और उसका जो जो वैल्यूएशन वगैरह वो डिस्कस करेंगे। फिर वो 3 कंपनी का अंदर पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी आगे है, कौन सी कंपनी पीछे है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही होगा आज का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम अब जो 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है, एक है पॉलीकैब, दूसरा वाला है केईआ इंडस्ट्री और तीसरा है जो RR केबल। तो इन 3 कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे पॉलीकैब के बारे में, जो है ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वायर एंड केबल का कंपनी है। आप इसे वायर एंड केबल सेगमेंट का किंग भी कह सकते हैं। तो पहले आप तो जानते ही है, ये सबसे बड़ा वाला एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ वाला एक कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और पहले इसका जो बिजनेस मॉडल है, पॉलीकैब का बिजनेस मॉडल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलीकैब का जो टोटल जो रेवेन्यू आता है वो आता है जो 3 सेगमेंट से आता है। इसका 3 सेगमेंट है। पहला वाला है वायर एंड केबल, दूसरा वाला है FMEG और तीसरा वाला है जो EPC का बिजनेस। तो मोस्टली इसका जो रेवेन्यू आता है वो आता है वायर एंड केबल सेगमेंट से, लेकिन इसका FMEG सेगमेंट वो भी है, इसके साथ जो EPC का भी सेगमेंट है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। फिर हम चलते हैं इसका क्वार्टर टू FY 26 का जो रिज़ल्ट है। तो इस क्वार्टर टू FY 26 का रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टर 1 FY 26 में इसका ग्रोथ था 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और पैट ग्रोथ था 49% ईयर ऑन बेसिस। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब अगर आपका रेवेन्यू जैसे ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा अगर आपका पैट और तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करेगा तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस कंपनी को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि एक बढ़िया है। इसको कोई कंपनी अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो वो कंपनी अच्छा कंपनी में आता है। तो यही था इसका क्वार्टर FY 26 का। और क्वार्टर टू FY 26 का रिजल्ट भी हम जानेंगे। क्वार्टर 2 में इस कंपनी ने 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो और भी बढ़िया आया है। 56% ईयर ऑन बेसिस में इसका पैट ग्रोथ आया है। तो इस क्वार्टर में भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और पैट मार्जिन वो भी इंक्रीज़ किया है। पहले था 8.1%, अब हो चुका है ऑलमोस्ट 11% के लगभग। तो ये भी एक बढ़िया साइन है इस कंपनी के लिए। तो और इसका जो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है, वायर एंड केबल सेगमेंट 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है और इसका FMEG सेगमेंट 14% से ग्रो किया है और EPC का जो बिजनेस है वो ग्रो किया है 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो यही था इसका क्वार्टर टू FY 26 का रिजल्ट। इसके बाद हम आते हैं इसका जो कॉन कॉल। तो कॉन कॉल वगैरह में डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल किया था और कंपनी मैनेजमेंट कॉन कॉल का जो टोन था वो बहुत ही बोलिश था। और कंपनी ने कहा जो जो इसका जो सोलार और टेलीकॉम, तो ये जो सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में जो वायर का डिमांड है वो बहुत ही अच्छे है। तो वायर एंड केबल सेगमेंट में अभी भी टेलविंड चल रहा है, ये लोग कंपनी ने बताया। और इसका जो EPC का जो बिजनेस है, पोर्शन छोटा होगा, लेकिन इसका EPC का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि प्रोलॉन्ग मानसून था, इसीलिए इसका EPC का बिजनेस थोड़ा इफेक्ट हुआ था। लेकिन कंपनी ने कहा H2 में इसका EPC का बिजनेस H1 से बहुत ही अच्छे होगा, तो इससे बेटर होगा H1 से। H2 का जो EPC का बिजनेस वो बढ़िया होगा। और FMEG का बिजनेस आप तो जानते हैं, इसका जो FMEG का जो सेगमेंट था वो अभी जो पैट पॉजिटिव हो चुका है। तो पहले ये था एक लॉस मेकिंग बिजनेस था, लेकिन अब ये जो प्रॉफिटेबल एक बिजनेस बन चुका है। तो इस क्वार्टर में 40% से ये ग्रो किया है। तो कंपनी ने कहा इसका जो पंखा जो फैन का जो सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग मानसून के वजह से वो शॉर्टर जो समर था, तो वो शॉर्टर था और मानसून प्रोलॉन्ग था जो बड़ा था। तो इसीलिए इसका जो फैन का जो सेगमेंट वो इफेक्टेड हुआ है। लेकिन कंपनी ने कहा H2 में तो
तो H2 में इसका जो FMEG सेगमेंट है वो अच्छे से ग्रो किया। कंपनी का एक गाइडेंस भी है जो ऑलमोस्ट 20% से इसका जो FMEG का बिजनेस है वो ग्रो करेंगे। तो अभी H2 में देखते हैं क्या होता है। तो यही इसका सेगमेंट वाइज इसका रिजल्ट है। और कंपनी का जो केपेक्स प्लान है वो केपेक्स प्लान भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो कंपनी का जो केपेक्स का जो प्लान है वो है ऑलमोस्ट आपका लगभग कह सकते 6,000 से 8,000 तक का इसका कैपेक्स का प्लान है। लेकिन ये एक ईयर में नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर में ये आपका कंक्लूड होगा ये पूरा जो कैपेक्स वगैरह। और अभी जो कैपेक्स चल रहा है वो 70% यूटिलाइजेशन में चल रहा है। तो यही एक बात है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है ये है ऑलमोस्ट 18 से 20%। तो जो जो सेगमेंट जो वायर एंड केबल सेगमेंट जो इससे 1.5 गुना इसका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। ये कंपनी का एक गाइडेंस था। अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 से 20% के लगभग इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है। और FMEG सेगमेंट का ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% के लगभग होगा, ये कंपनी का गाइडेंस है। और कैपेक्स तो बता ही दिए 6,000 से 8,000 इसका कैपेक्स है अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो यही है इसका पूरा का पूरा कॉन कॉल। अब इसका वैल्यूएशन करेंगे तो H1 में इसका पैट आया है तो लगभग 1300 करोड़ 1300 करोड़ इसका पैट आया है। H2 में इसका अगर हम इसको डबल कर देंगे तो नॉर्मली वायर एंड केबल सेगमेंट के लिए H2 इज़ बेटर देन H1। सो अगर हम इसको डबल कर देते तो 2600 करोड़ इसका पैट आ जाता है। तो अगर इसको हम तो पूरा मार्केट कैप से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो पी आ रहा है वो आ रहा है 35 से 38 के लगभग इसका पी आ रहा है। तो ग्रोथ आ रहा है आपका ऑलमोस्ट कंपनी ने कहा 20%, लेकिन ये 20% से ज़्यादा ही करेंगे। तो अगर हम 20% भी पकड़े तो 20% का ग्रोथ और आपका जो पी आर फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 का फॉरवर्ड पी वो आ रहा है ऑलमोस्ट आपका आ रहा है 35 के लगभग। तो एक डील बहुत ही अच्छा है और रेपुटेड कंपनी है, लार्ज कैप सेक्टर कंपनी है। तो इस लेवल से अगर ग्रो किया तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यही था इसका टोटल डिस्कशन अबाउट पॉलीकैब। तो नेक्स्ट चलते हैं KEI इंडस्ट्री के बारे में। तो KEI इंडस्ट्री के जो पहले बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो KEI एक नॉर्मली इसका 2 सेगमेंट है। तो मेन जो सेगमेंट है वो होता है उसका केबल एंड वायर सेगमेंट, और दूसरा है EPC का थोड़ा बहुत बिजनेस ये लोग कर लेता है। तो यही है इसका बिजनेस मॉडल। और इसके साथ इसका जो Q2 FY26 का जो रिजल्ट है अगर आप देखेंगे तो Q1 में इसका ग्रोथ था 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और इसका पैट था 30%। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर Q2 में देखेंगे तो इसका रेवेन्यू ग्रो किया है ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और आपका जो पैट ग्रोथ आया है वो आया है 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। यहाँ भी आप देखेंगे Q1 के जैसा Q2 में भी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया एक साइन है आप कह सकते हैं। तो यही है इसका Q2 FY26 का रिजल्ट। अगर आप चलते हैं इसका जो कॉन कॉल पार्ट में, तो पहले इसका जो कैपेसिटी के बारे में डिस्कस कर ले। कंपनी ने एक जो नया वाला प्लांट लगा रहा है सनद में, सनद जो आपका गुजरात में लोकेटेड है। तो इस प्लांट में ये लोग तो वायर वगैरह तो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कंपनी नवंबर मंथ से इस साल ही नवंबर मंथ से इसका कैपेसिटी स्टार्ट हो गया है। अभी तो दिसंबर मंथ चल रहा है, तो पहले मंथ से इसका कैपेसिटी मैन्युफैक्चर चालू हो गया है। और कंपनी ने कहा Q4 या माने या कि जनवरी से मार्च तक के इस क्वार्टर में इसका जो कैपेसिटी होगा, जो सानंद प्लांट का जो कैपेसिटी होगा वो 50% में पहुंच जाएगा। इसका वो फर्स्ट फेज़ है, सेकेंड फेज़ आगे आएगा। तो इसका जो कैपेसिटी है वो अभी रन करना स्टार्ट हो चुका है। Q4 में इसका कैपेसिटी 50% तक चला जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यही है इसका कैपेसिटी। और ये जो सानंद वाला जो कैपेसिटी है वो 6,000 करोड़ के रेवेन्यू ये दे सकते हैं। और इसका जो टोटल कैपेक्स होगा ये होगा 2,000 करोड़ का कैपेक्स। तो यही है इसका कैपेसिटी के बारे में, यही इसका बात। और इसका जो एक्सपोर्ट पार्ट है, तो एक्सपोर्ट ये लोग धीरे धीरे 20% तक ले जाएंगे। पॉलीकैब के जो एक्सपोर्ट नंबर होगा वो 10% जाएगा। लेकिन अभी एक्सपोर्ट थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि US का जो टैरिफ वगैरह जो सिचुएशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए
तो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब ये सब दिक्कत जो मिट जाएगा तो आप कैपेक्स जो एक्सपोर्ट का पोर्शन वो अभी बढ़ जाएगा। और इसका जो ऑर्डर बुक है इसका 3800 मतलब 3800 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक भी ग्रेजुअली इसका जो इंक्रीज कर रहा है ये आप कह सकते हैं। इसके साथ इसका जो गाइडेंस है, तो इसका जो गाइडेंस है ये है 20% का CAGR है अगले 5 सालों के लिए, ये इसका गाइडेंस है। लेकिन कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो 20% का गाइडेंस है ये इसको ओवर अचीव करेंगे। तो इसका ये गाइडेंस 20% है, लेकिन इसका होप है कि ये लोग 20% से ज़्यादा रेट से ग्रो कर सकते हैं आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ सानंदा प्लांट इन गुजरात। तो यही था इसका मोटा मोटी इसका कॉन कॉल। और कंपनी बुलिश है, और जैसे सब कंपनी की तरह एक कंपनी भी कहा है जो H2 जो होता है वो ऑलवेज बेटर देन H1 होता है एस्पेक्ट टू जो वायर एंड केबल सेगमेंट। तो यही है इसका कॉन कॉल। और इसका मार्जिन जो भी इम्प्रूव हो रहा है, आगे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा, कुछ ज़्यादा नहीं इम्प्रूव होगा लेकिन इस लेवल में रहेंगे। तो यही था इसका टोटल कॉन कॉल। और अब इसका जो वैल्यूएशन पार्ट में जाएंगे तो H1 में इसका जो पैट आया है वो आया है ऑलमोस्ट आपका 400 करोड़। तो अगर आप इसको डबल कर देंगे तो 800 करोड़ हो जाएगा। और आप इसको ये जो मार्केट कैप वाला कंपनी है वो है ऑलमोस्ट 40,000 मार्केट कैप वाला कंपनी है। और इसका जो फॉरवर्ड भी करेंगे तो 800 से 900 इसका पैट आ जाएगा। तो फॉरवर्ड भी 45 इसका फॉरवर्ड भी आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस, और इसका जो फॉरवर्ड भी आ रहा है FY26 का जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 45 के लगभग। तो यही इसका डील है। डील हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो कौन सा डील अच्छा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते एक थोड़ा बहुत स्मॉल मिड कैप के बारे में, एक कंपनी में जिसका नाम है RR केबल। तो RR केबल का जो मार्केट कैप है वो है 15,000 के लगभग इसका मार्केट कैप है। और ये बिजनेस मॉडल अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसका 2 सेगमेंट है बिजनेस मॉडल में। जैसे पॉलीकैप का 2 सेगमेंट है और RR केबल का भी पॉलीकैप का 3 सेगमेंट है, RR केबल का 2 सेगमेंट है। तो 2 सेगमेंट में एक है आपका वायर एंड केबल का सेगमेंट, दूसरा वाला है उसका FMEG सेगमेंट। तो जो वायर एंड केबल का सेगमेंट तो अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो FMEG वाला सेगमेंट है वो अभी प्रॉफिट वाला नहीं है, वो लॉस मेकिंग एक बिजनेस अभी रन कर रहा है। लेकिन कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो Q4 में इसका जो FMEG जो पैट पॉजिटिव हो जाना चाहिए, पैट पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका गाइडेंस है। तो इसका था 2 सेगमेंट, इसका जो टोटल रेवेन्यू आता है 2 सेगमेंट से आता है। एक है इसका वायर एंड केबल सेगमेंट, दूसरा वाला है इसका FMEG सेगमेंट। तो यही है इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q2 का रिजल्ट में, Q1 का रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे। Q1 में इसका ग्रोथ था 13% और पैट ग्रोथ था 40%। अब यह भी देखेंगे तो इसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं सारे मैक्सिमम जो वायर एंड केबल का जो कंपनी है सभी को आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिल रहा है। तो ये था Q1 का 13% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 40% इसका पैट ग्रोथ। अगर Q2 में आप पकड़ेंगे तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो बढ़ के हो चुका है 20% और इसका पैट ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट 134%। इसका पैट ग्रोथ आया और इसका पैट का जो मार्जिन है वो भी अच्छे से इंक्रीज किया है। पहले था 2.7%, अभी हो चुका है 5.4%। तो ये इसका। और पॉलीकैप का जो मार्जिन पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास होगा पॉलीकैप का मार्जिन। तो यही था इसका बिजनेस मॉडल। और इसका वॉल्यूम भी अच्छे से ग्रो किया है, 16% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। और यही था इसका पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट। अब इसका कॉन कॉल पार्ट में जाते हैं। तो कॉन कंपनी भी ऑप्टिमिस्टिक है। जैसे कंपनी कह रहा था अभी भी वायर एंड केबल सेगमेंट में अच्छे से टेलविंड चल रहा है और H2 हमेशा H1 से बेटर ही होता है। तो ये सब ठीक ही है। और इसके एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 27% के एक्सपोर्ट का पर्सन है। लेकिन ये थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है क्योंकि ड्यू टू द कॉज ऑफ जो US जो टैरिफ का जो अभी दिक्कत चल रहा है, इसी से इसका एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो यही इसका बात है। और इसका जो गाइडेंस है तो इसका गाइडेंस है ऑलमोस्ट आपका जो गाइड किया है जो 18% का इसका गाइडेंस है अगले 3 सालों के लिए। 18% CAGR रेवेन्यू गाइडेंस है अगले 3 सालों के लिए। और इसका जो कैपेक्स चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म कैपेक्स है वो है
1200 करोड़ 1200 करोड़ इसका कैपेक्स का नंबर है। और इसका जो एफएमईजी सेगमेंट है वो एफएमईजी सेगमेंट Q4 FY26 में ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा। अगर आप देखेंगे पॉलीकैब का जो एफएमईजी सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। और आरआर काबल का जो आपका जो एफएमईजी का सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है। कंपनी ने कहा ये Q4 में ये प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो यही इसका बात है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो H1 में इसका पैट आया था ऑलमोस्ट 200 करोड़। तो अगर आप कहेंगे तो 400 से 500 करोड़ तक इसका पैट आ जाएगा जो पूरा FY26 में। तो इसका जो पी बैठ रहा है वो आ रहा है 35 के लगभग। तो आप इधर देखेंगे कंपनी का गाइडेंस है 18% का पैट ग्रोथ, 18% का रेवेन्यू ग्रोथ, एंड आपका जो पी बैठ रहा है वो बैठ रहा है 35 के लगभग। तो ये 3 कंपनी का सिनारियो, आप इसको पीआर टू पीआर डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉलीकैब का ग्रोथ है 20%। तो जैसे H1 में इसका रिजल्ट आया है ये 20% को भी ये क्रॉस करेंगे। तो अगर आप जो कंजर्वेटिवली इसको 20% पकड़े तो 20% का ग्रोथ और 35 का पी और 1 लाख करोड़ वाला एक कंपनी, इसका जो कैश फ्लो वो भी बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छे से रन कर रहा है, एक सेफ बेट। और केई इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 20% है और इसका जो पी ऑलमोस्ट 45 के लगभग है। तो आप कह सकते हैं तो पी थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। और आरआर केबिल एक 15,000 करोड़ वाला एक कंपनी है, लेकिन ग्रोथ कर रहा है, कंपनी का जो गाइडेंस है वो है 18%। तो आप कह सकते हैं तो इसको थोड़ा क्योंकि एक स्मॉल कैप वाला कंपनी है तो इसको बहुत ही ज़्यादा से ग्रो करना चाहिए था। तो आरआर केबिल का जो ग्रोथ है वो कतई डाउन है, तो इसको और भी ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू मी मैंने तो मेरे डिसीजन के बारे में जो पॉलीकैब है वो इस रेस में नंबर 1 है, क्योंकि एक बड़ा कंपनी है फिर भी ये 20% से ग्रो कर रहा है। और नंबर 2 में है आपका केईया इंडस्ट्री और 3 से नंबर में है आपका आरआर केबल। तो लोग कहते हैं कि कोई कुछ लार्ज कैप वाला कंपनी है जो सेफ एंड साउंड होगा और उसका ग्रोथ भी कंटिन्यूअस वे में बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको पॉलीकैब शेयर को देखना चाहिए। पॉलीकैब शेयर एक कंसिस्टेंट तरह से ग्रो कर रहा है और मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छा सेफ वाला बेट होगा फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दैट्स इट। Thanks for listening the video, and please don't take it a buy sell call recommendation. This is just a educational purpose video. Thanks for watching the video. Thanks a lot.